प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएससी बोर्ड कक्षा 8 की पुस्तक हिंदी का अध्ययन करेंगे। हिंदी में पहला अध्याय है ध्वनि। ध्वनि कविता है जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता ध्वनि में क्या बताया गया, क्या संदेश दिया गया, उसका अध्ययन हम आज करेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जब साहित्य सर्जन करना शुरू किया, साहित्य लिखना शुरू किया था, तब उन्होंने इस कविता को लिखा था और इस कविता के माध्यम से वो युवाओं को एक नया संदेश देना चाहते थे, नया संदेश देते थे। वो सभी जीव जंतुओं को, मनुष्य को, सभी प्राणियों को सुखी देखना चाहते थे और उनके सुख के लिए वो साहित्य का सर्जन करते थे। इसलिए उन्होंने कहा है अभी न होगा मेरा अंत, क्योंकि मैंने अभी तो साहित्य सर्जन, मैंने अभी तो अपनी कलम से दुनिया को प्रेरित, दुनिया को रास्ता दिखाने का काम शुरू किया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तो मैंने अपना काम शुरू किया है। अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है। अंत तो तब होगा जब संपूर्ण मनुष्य जाति, पृथ्वी के सभी जीव सुखी हो जाएंगे, तब मेरा काम परिश्रम सफल होगा, तब मेरा काम सफल होगा। अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। मेरे वन में मैं जो ये लिख रहा हूँ, मैं जो साहित्य का सर्जन कर रहा हूँ, उसके लिए वन का है मृदुल। मृदुल का अर्थ मीठा। वसंत एक प्रकार की ऋतु होती है जिसमें वसंत ऋतु आते ही पेड़ पौधों में हरियाली छा जाती है, फूल खिल जाते हैं, एक प्रकार का नया वातावरण हो जाता है। अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहा है कि अभी तो मैंने लिखना शुरू किया है, अभी तो मैंने लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर जन चेतना भरनी शुरू की है, जन चेतना लानी शुरू की है, उनको सुख की ओर प्रेरित किया है। उनके सब दुख हरने वाले मेरे ये लेख हैं। मैं जो लिखता हूँ, मैं साहित्य करता हूँ, उनके जीवन में अभी सुख आना बाकी है। अभी मेरा अंत नहीं होने वाला, क्योंकि मैं उन सब मनुष्यों के जीवन में सुख ही सुख भर दूंगा। अरे अरे ये पात डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना सौपन मर्दुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। हरे हरे ये बात, हरे हरे ये पत्ते, पेड़ पौधों के हरे हरे पत्ते, डालियाँ, पेड़ पौधों की डालियाँ, पेड़ पौधों पर आ रही हैं वो कलियाँ, कोमल गात, सुकोमल, कोमल शरीर, गात का अर्थ होता है शरीर। जो ये मनुष्य के कोमल गात हैं, लचीला शरीर जो है, जो पेड़ पौधों के पत्तों के समान, डालियों के समान, कलियों के समान जो मनुष्य का शरीर है, उसके जीवन को मैं खुशियों से भर दूंगा। मैं ही अपना सौपन मर्दुल कर, मैं ही अपना,
मैं खुद ही अपना, मैं जो सपना ले रहा हूँ, मैंने जो सपना संजोया है, युवाओं को नए रास्ते की ओर अग्रसर करने का, वो सपना पूरा कर, मर्दुल कर, मीठा कर, उस सपने को मीठा करके फेरूंगा निद्रित, फेरूंगा, जगाऊंगा निद्रित सोई हुई कलियों पर। जो युवा, जो देश के नौजवान जो सो रहे हैं, जो आलसी हो गए हैं, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनको जगाऊंगा। उनकी निद्रित कलियों पर मैं अपना हाथ फेरूंगा, यानी कि अपने साहित्य सर्जन के द्वारा मैं उनको जगाऊंगा, उनको काम के प्रति प्रेरित करूंगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, जगह एक प्रत्युष, प्रत्युष काल तो होता प्रातः काल का, मनोहर सुनहरा, अच्छा लगने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। यानी कि कवि कह रहा है कि जिस प्रकार सूर्य की पहली किरण के साथ सभी पेड़ पौधे, पत्तियां, घास फूस, प्रकृति एक नया रूप ले लेती है, उसी प्रकार जीवन को मैं, मनुष्य जीवन को, युवा पीढ़ी को मैं अपनी साहित्य के द्वारा जागृत करूंगा, उसके जीवन में सवेरा लाऊंगा। ऐसा कवि का सोचना है, ऐसा कवि का सौपन है कि मैं उनकी सोई हुई कलियों पर हाथ फेरूंगा, उनके सोए हुए चेहरे पर हाथ फेरूंगा। जो वो भटक रहे हैं, दिशा से भटक रहे हैं, उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करूंगा और ये काम मेरा सफल होगा। ऐसा कवि का सपन है, सपना है, मीठा सपना है, उसको वो पूरा करने की चाहत रखते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्राल सा लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प, फूल फूल, पुष्प पुष्प का अर्थ होता है फूल फूल। तंद्राल सा, तंद्राल सा होती है ऐसी स्थिति जिसमें मनुष्य पूरी तरह जाग भी नहीं रहा होता और सोया भी नहीं होता है। अपने नवजीवन का अमृत, अमृत के समान सहर्ष, खुशी के साथ, हर्ष में स उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसलिए सहर्ष, खुशी के साथ सींच दूंगा मैं। यानी कि पुष्प पुष्प से, फूल फूल से तंद्राल साल, जो आलस्य जो है एक प्रकार का, वो खींच लूंगा। यानी कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर से, प्रत्येक नौजवान के अंदर से मैं उसका आलस्य छीन लूंगा, उसको जागृत कर दूंगा, उसको जगा दूंगा, उसके जीवन में एक नया सवेरा भर दूंगा, उसको मेहनती बना दूंगा, उसको एक नई राह दिखला दूंगा। कवि का कहने का अर्थ यह है कि मैं युवा जो है, उन सभी युवाओं को जागृत करके एक नई दिशा प्रदान कर दूंगा, उनको सुखमय जीवन प्रदान कर दूंगा, अपने नव जीवन का अमृत शहर से सींच दूंगा। मेरे अंदर जितनी भी ताकत है, मेरे अंदर जितनी भी काबिलियत है, उसको मैं कविताओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से लिखकर और खुशी के साथ मैं अपना सब कुछ उनके ऊपर न्यौछावर कर दूंगा, सब कुछ उनके ऊपर सींच दूंगा। उन युवाओं को, उन नौजवान व्यक्तियों को एक नई दिशा दिखला दूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा। यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य में दुख हैं, जो मनुष्य में विपदाएं हैं, उन सभी को मैं मनुष्य के अंदर से बाहर निकाल दूंगा, मनुष्य के सभी दुखों का, सभी विपदाओं का हरण कर लूँगा अपने साहित्य सल्तन के द्वारा, उनको द्वार दिखा दूंगा, उनको दूर भगा दूंगा और मनुष्य को एक सुखमय जीवन प्रदान कर दूंगा। है मेरे वे जहान,
मनुष्य में जितने भी अधिक दुख हैं, अनंत दुख हैं, उन सब का हरण कर लूँगा, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि कह रहा है कि अभी अभी तो मैंने साहित्य सर्जन करना शुरू किया है, अभी तो मैंने मनुष्य को, युवाओं को नई दिशाएं देना शुरू किया है, अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। यह इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बताया है कि ध्वनि कविता के माध्यम से संदेश दिया है कि वो मनुष्य को, युवा पीढ़ी को एक नया संदेश देंगे और उस संदेश के माध्यम से युवा पीढ़ी अपने कार्य के प्रति सचेत हो जाएगी और वो अपना कार्य अच्छी तरीके से करने लगेगी। इस तरह से मनुष्य का जीवन सुखमय हो जाएगा। इसी तरह का सोचना है कवि का।